1 2 3 गॉश। आवाज़ तो अच्छी आई भाई, विजिबिलिटी बड़ी अच्छी देता है। मतलब ये नहीं कि फॉग की वजह से आपकी विजिबिलिटी पीछे वाली बाधित होगी। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद जब आप टर्न कर रहे होते हैं तो टर्निंग रेडियस ठीक है, इसका आराम से मुड़ जाती है गाड़ी। डीजल सबको पसंद है, लेकिन रेगुलेशंस के चलते बहुत सारे लोगों ने डीजल से तौबा कर लिया है और वहां पर पेट्रोल की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और मेरे साथ दो गाड़ियां जो आपको नजर आ रही हैं, इसको आप भली भांति जानते हैं। ये है टाटा की सफारी और ये है हैरियर। एक साथ फ्रेम में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इसे कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है अब 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में। इनका जो नया पेट्रोल इंजन है 170 पीएस का पावर आउटपुट वाला और 280 के एनएम के टॉर्क वाला। अब उसके साथ में अब 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन के साथ में आ गया है। क्या ये दोनों गाड़ियां जो कि एक देखने में ठीक ठाक लगती हैं, भारी भरकम है, 5 स्टार रेटिंग देती हैं, सेफ्टी का कोई दिक्कत ही नहीं रहता है, पर क्या पेट्रोल इंजन ये वाला इनके लिए जस्टिफाइड होगा? इस वीडियो में यही जवाब देंगे और साथ में बताएंगे कि भैया पेट्रोल इंजन के साथ साथ इन दोनों गाड़ियों में बदलाव क्या क्या मिलेंगे आपको, जो अलग जो मौजूदा सफारी है उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप खरीदना चाहते हैं टाटा सफारी और हैरियर तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि पेट्रोल खरीदनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे टाटा सफारी के बारे में। और ये सफारी जो है हैरियर की तुलना में लगभग 50 किलो ज़्यादा वजनी होगी और डीजल से लगभग 80 से 100 किलो के आसपास हल्की होगी। डीजल ज़्यादा हैवी होता है, पेट्रोल कम हैवी होता है उसकी तुलना में। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ें करने वाला हूँ। इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको सुनाता हूँ। पहले आप एग्जॉस्ट साउंड सुनिए और साथ में देखिए जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके की आवाज़ आती है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको इससे इंजन का कैरेक्टर समझ में आ गया होगा, वाइब्रेशन वगैरह थोड़ा बहुत फील हो गया होगा क्योंकि एकदम रॉ साउंड आपको सुनाया है। अब क्या करते हैं, 0 to 100 भी कर लेते हैं। पहले 0 to 100 भी देख लीजिए। 1 2 3 गॉश। आवाज़ तो अच्छी आई भाई, देखते हैं। और ये हो गया 100। अब शुरू करते हैं अपना एक्सपीरियंस। इस गाड़ी को बहुत नहीं चलाया है, मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास का एक्सपीरियंस है। उस आधार पर कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये गाड़ी जिन्हें सफारी मतलब हार्डकोर सफारी का कोई अगर फ़ैन है या हैरियर का फ़ैन है, वो एक गाड़ी चाह रहा है जो कि उसे 15 साल चलाना है। वो डीजल वाले उसमें दायरे में नहीं आना चाहता कि डीजल की वजह से उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए, ये उसके लिए है। एक परफॉर्मेंस कार अगर आप ढूंढ रहे हैं तो 100% आपको इस तरफ नहीं बढ़ना है, क्योंकि इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी के साथ में आप परफॉर्मेंस वो वाली उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इस गाड़ी को आप खरीदेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी। सिटी कंडीशन के हिसाब से एक परफेक्ट गाड़ी है जहाँ पर आप अपने परिवार को मतलब 7 जना को बिठाएंगे और आराम से कहीं पर जा सकते हैं। लेकिन फिर बूट में जगह नहीं मिलेगी। बूट में जगह अगर आप बनाना चाहेंगे तो थर्ड रो फोल्ड करिएगा, सामान रखिएगा ठीक ठाक और खूब लंबी दूरी की यात्राएं करके आएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 5 लोगों के हिसाब से परफेक्ट बन जाएगी एक प्रैक्टिकल कंडीशन में। इनका जो नया पेट्रोल इंजन है हाइपेरियन 1.5 लीटर का, ये 170 पीएस का पावर आउटपुट और 280 एनएम का टॉर्क देता है। और ये इंजन अगर आप 50-60 पे चला रहे होंगे तो एकदम साइलेंट, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा, केबिन में आवाज़ भी नहीं आएगी। जब आप इसे तेज़ चलाना शुरू करेंगे, सपोज करिए आपने इसे बढ़ाया, एक स्पीड पकड़ना शुरू किया, 70 के ऊपर गए, तो जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाती, जैसे 100 के आसपास अगर ये स्टेबल हो गई तो ये फिर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर साइलेंट बना रहेगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ाएंगे तो इसका 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ठीक है, बट वो आपको फील देता है कि गाड़ी शिफ्ट हो रही है और थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ज़्यादा भारी हो रहा है ये शरीर इस इंजन के लिए, बट फिर भी बुरा नहीं है, आराम से अपना काम कर देता है। अगर बात करेंगे स्पीड ब्रेकर वगैरह की, तो सस्पेंशन शुरू से मुझे सफारी के काफ़ी पसंद रहे हैं। अगर कंपेयर करके देखेंगे महिंद्रा XUV 700 से भी, तो मैं बता दूं, कंपेरिजन बोल दूंगा उससे थोड़ा सा आगे ही रहेगा, ये पीछे नहीं है। हैरियर की बात कर लें या सफारी की बात कर लें, इनके सस्पेंशन मुझे हमेशा अच्छे लगे हैं, तो उससे आप कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। ये इंजन अच्छे से वेल ट्यून्ड है,
जब आप क्रूज़ कर रहे होंगे 100 के आसपास पे तो केबिन इंसुलेशन भी बना रहेगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब आप फालतू में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे बार बार, तब वहाँ पर दिक्कत होगी। सिटी कंडीशन में परफेक्ट रहता है, आराम से चलाते जाइए, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहीं पर आपको कभी कहीं ना कहीं लगेगा कि थोड़ा सा और पावर चाहिए था, तो ये आपके दिल में आएगा। लेकिन जिन 3 चीज़ों को टाटा ने दिखाया था कि भैया एफिशिएंसी भी देनी थी, परफॉर्मेंस भी देना था, और उस आधार पर अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और लोगों की जेब पे भी भारी ना पड़े, तो मुझे लगता है टाटा ने अपना ये काम कर दिया है। और बहुत सारे लोगों को जिनको गाड़ी सफारी और हैरियर, अब मुझे नहीं पता इतने कितने लोग हैं, क्योंकि 2.5 लाख यूनिट तो टाटा बेच चुकी है अपनी इन दोनों गाड़ियों की। उस आधार पर मुझे लगता है कि अगर आपको ये गाड़ी पेट्रोल में चाहिए थी तो ये ऑप्शन के तौर पर आ गई है। माइलेज टेस्ट मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन जो माइलेज मुझे दिखा रहा है 10-12 का, क्योंकि जिस कंडीशन में चला रहा हूँ 10-12 का माइलेज, और कई बार जब थोड़ा ज़्यादा हम सिटी में चला रहे हैं तो ये 1 डिजिट में भी हो जा रहा है। तो ये भी एक्यूरेसी नहीं बताई जा सकती है जब तक कि हम कोई इसका बड़ा माइलेज टेस्ट नहीं करेंगे। तो थोड़ा इंतज़ार करिएगा उस वीडियो के लिए, क्योंकि इसका माइलेज टेस्ट करेंगे ज़रूर और बताएंगे कि भैया पेट्रोल में अपने पेट्रोल के साथ ही कितना माइलेज दे सकती है। बट अगर मुझसे पूछेंगे कि भैया ये गाड़ी क्या खरीदनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक 7 सीटर चाहिए या 5 सीटर चाहिए, एक एसयूवी चाहिए, पूरा फील आपको एसयूवी वाला ही चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। तो इस गाड़ी को जितने कंडीशन में चलाया, जैसे कि मैंने एक तो कोहरे में चलाया तो इसकी प्रेजेंस बनी रहती है। हेडलैम्प सेटअप बहुत अच्छा है। IRBM यहाँ पर जो है हैरियर EV वाला दे दिया गया है, तो रिकॉर्ड भी करता रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती रहती है, आगे पीछे का पूरा व्यू आता रहता है। उस हिसाब से मैंने देखा कि जो फॉग है, पीछे कोई गाड़ी आ रही तो विजिबिलिटी बड़ी अच्छी देता है। मतलब ये नहीं कि फॉग की वजह से आपकी विजिबिलिटी पीछे वाली बाधित होगी। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है। एडास लेवल 2+ इसमें दे दिया गया है। बहुत सारे आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। जब लंबा चलाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस किया जाएगा। हालांकि जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से ठीक से अपना काम कर रहा है। स्टीयरिंग इनपुट पूरे टाइम आपको मिलता रहता है, कंप्लेन नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद। जब आप टर्न कर रहे होते हैं तो टर्निंग रेडियस ठीक है, इसका आराम से मुड़ जाती है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिटी कंडीशन में जहाँ पर 40-50 की स्पीड में गाड़ियाँ भाग रही होती हैं, वहाँ पे ओवरटेक करना हो तो वहाँ पे भी अच्छा है। अगर आप हाईवे पे हैं, 100 वाली स्पीड वाली गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तब भी आप कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर फिर इंजन की आवाज़ सुनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। पर कुल मिलाकर ये आपको इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि एक सेफ गाड़ी है। ग्लोबल NCAP में 5 स्टार रेटिंग अपने साथ ही रखती है। यहाँ पर अब 10 स्पीकर मिल गए हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में, तो मुझे लगता है कि साउंड क्वालिटी भी बेहतर है, सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छा आपको मिल जाता है। और अगर आप अपने परिवार के लिए कोई गाड़ी देख रहे हैं तो वहाँ पर ये जस्टिफाई अपने आप को कहीं ना कहीं से 100% करेगा। तो भैया कुछ चीज़ें और मैंने ऑब्जर्व की। एक तो ये जो कलर मिल रहा है सफारी में रेड डार्क के साथ में, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, और अगर पीछे बैठे हैं इसको आगे लेके जाना है तो यहाँ पर बॉस मोड इलेक्ट्रिकली मिल जाता है। और यहाँ पर जो फंक्शन दिए गए हैं ये बड़े अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, 3 मेमोरी फंक्शन आते हैं, और साथ में टिल्ट ORBM इसमें मिल जाता है। जब आप रिवर्स कर रहे होंगे गाड़ी तो अपने आप ही झुका लेगा। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें और बड़ी अच्छी आई हैं, जैसे कि सामने वाला कैमरा आप वॉश कर सकते हैं। तो जब जैसे आप वाइपर चलाते हैं ना पानी कई बार विंड स्क्रीन के लिए, तो वहीं से कैमरा भी साफ़ हो जाता है। और सेम रियर पे भी, मतलब रियर कैमरा भी साफ़ हो जाएगा, फ्रंट कैमरा भी साफ़ हो जाएगा। तो ये फीचर इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा अगर फीचर्स की और बात करेंगे तो ये वाला एक QLD स्क्रीन इन्होंने दी है, जो कि आपको टीवी वगैरह में मिलता है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि QLD स्क्रीन उन्होंने यहाँ पर ऑफर किया है, और ये इसकी विजिबिलिटी बड़ी अच्छी है। यहाँ पर इनके आर्केड में 26 ऐप के आसपास मिल जाते हैं। कनेक्टेड फीचर्स कई सारे इसमें मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप अपने पसंद का गेमों भी खेल सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, कहीं बैठे हैं तो आराम से वो सब इंजॉय कर सकते हैं। तो जो आपने सियरा में फीचर्स देखे हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें इन्होंने वैसे हुबहू उठा के डाल दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें दे दी हैं इन्होंने। और बाकी मैंने थर्ड रो फोल्ड किया हुआ, तो सामान वामान रखने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैडल शिफ्टर इसमें ऑलरेडी इन्होंने अपने इसके साथ में दिया है। ऑटोमेटिक के साथ में ज़रूरत पड़े तो आप इनसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब ये तो थी बात सफारी की। अब चलते हैं हैरियर की तरफ और देखते हैं हैरियर चलाने में कैसी है। तो टाटा हैरियर नए पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर के साथ में 170 PS का पावर आउटपुट और 280 Nm का टॉर्क, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन ये थोड़ी सी हल्की है। तो 0 to 100 में क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। पहले 0 to 100 कर लेते हैं। 1 2 3 स्पोर्ट मोड ऑलरेडी लगाया हुआ है, वो। और थोड़ी ज़्यादा क्विक नज़र आ रही है सच में, मतलब एक अलग फुर्ती है इसमें।
जो कि साफ साफ आपको फील होगा। हालांकि शिफ्टिंग विफ्टिंग यहाँ पर ये 100 आ गया है और मैं बहुत तेज ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, बट ब्रेकिंग अच्छा है। हल्का सा दबाया था और ज़्यादा डिस्टेंस इसने नहीं लिया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब पिकअप अच्छा दे रही है। तो जिस तरीके से आपको सफारी में चेंजेस मिलते हैं, सेम चेंजेस आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। इसमें आपको इंटीरियर के 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि सारे ट्रिम में ये गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। आपको ये प्योर से ही शुरू हो जाएंगी। देख सकते हैं पूरा लिस्ट उन्होंने इशू किया था कि क्या क्या आपको फीचर मिलता है, किस तरीके से टॉप वेरिएंट जाते जाते क्या कुछ आपको इसमें मिल जाता है। टीवी जैसे आप घरों में देखते हैं उसी तरीके का यहाँ पर इन्होंने 14.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया है। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस 10 स्पीकर के साथ में मिलता है। साउंड क्वालिटी लाजवाब है, आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शन के साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट दे दी गई है। रिवर्स जब करेंगे तो यहाँ पर टिल्ट हो जाता है। ORBM आपके हिसाब से विजिबिलिटी दे देता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब फीचर के तौर पर बहुत कुछ इसमें दिया गया है। गियर बॉक्स अच्छा है और इस वाली गाड़ी में भी पेट्रोल के साथ भी आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मुझे लगता है प्रैक्टिकल गाड़ी बनाते हैं। बाकी इस गाड़ी में कुछ और नहीं बदला है, तो मैं नहीं बताऊंगा कि सब कुछ बदल गया है, इसलिए मैं कुछ और दिखा भी नहीं रहा हूँ। इसमें सिंपल सा मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस इंजन का एक्सपीरियंस कैसा है। हैरियर और सफारी में अगर पूछेंगे कि ये वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन किस में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर फन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हैरियर में मिल जाएगा। वजह है क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी कम ऊंची है, और साथ में यहाँ पर आपको अगर पावर टू वेट रेशियो की बात करेंगे थोड़ा बेटर इधर मिल जाता है, जिसका फायदा हैरियर को मिलता दिखा है। लेकिन अगर सफारी में बात करेंगे तो ये एक प्रैक्टिकल इंजन है, जहाँ पर आपको सिटी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ये माइलेज कितना देगा एग्जैक्टली अभी कमेंट नहीं कर सकते हैं। जब माइलेज टेस्ट करेंगे तो एक सिनेरियो में आपको जरूर बताएंगे कि इसने कितना माइलेज दिया है। लेकिन इस इंजन ने अपना काम कर दिया है। मुझे लगता है टाटा के लिए ये इंजन एक बढ़िया कदम होगा। और जो ट्रांसमिशन इन्होंने यूज़ किया है एशियन का, सच में अच्छा ट्रांसमिशन है। और मुझे लगता है कि अब Hyundai के ऊपर ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है 6 स्पीड वाला है, परफेक्ट बन पड़ा है इस गाड़ी के लिए। सिटी कंडीशन में चलाएंगे नो दिक्कत, हाईवे पर जाएंगे ठीक है, एक एवरेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं वो आपको मिल जाएगा। खराब रास्ते से गुजरेंगे वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से निकल सकते हैं। स्पीड ब्रेकर वगैरह आएगा। सस्पेंशन एक नंबर है इन दोनों गाड़ियों में। सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें सबसे बेस्ट सस्पेंशन आपको टाटा की इन गाड़ियों में मिलता है। और हमारे इस फर्स्ट ड्राइव में सिर्फ इतना ही बोलना है कि भैया टाटा के पास में अब पेट्रोल आ गया है और अब चिंता नहीं है। अगर आपको हैरियर और सफारी ही चाहिए थी, सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पा रहे थे कि डीजल में है, तो मुझे लगता है उसका जवाब अब टाटा ने अच्छे से दे दिया है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।